ये कहानी राघव की है। आज जो स्टोरी मैं तुमसे शेयर करने वाला हूँ वो राघव की है। उसने मुझे ईमेल किया और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जिसे सुनकर मुझे लगा कि यस तुम्हें भी बताना चाहिए और तुम्हें भी थोड़ा डराना चाहिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से जिसमें राघव डेली जाता है। राघव होता है क्लास 12th में और उसका बस स्कूल ख़त्म ही होने वाला होता है। सिर्फ कुछ ही दिन बचे हुए होते हैं। बाकी उसके बाद उसको एग्ज़ाम देना होता है उसके सेंटर किसी दूसरे स्कूल में जाकर। अब होता क्या है, राघव जो होता है वो डेली तो स्कूल जाता है और ऐसे कर कर के वो जो कुछ दिन थे उसकी पढ़ाई में, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके घर में, ऐसे करके बीतते चले जा रहे थे। राघव को एक दिन रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रा नहीं सीख रहा है और कुछ इन्जॉय नहीं कर रहा है बेसिकली, जो बाकी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो महसूस करते हैं। राघव को ऐसा ही महसूस हुआ। राघव ने क्या किया कि अभी उसका स्कूल ख़त्म हुआ ही नहीं था, तभी वो कुछ डिसाइड करता है। वो देखता है कि उसका कॉलेज तो शुरू ही होने वाला है। सिर्फ कुछ दिन के बाद उसको एक एग्ज़ाम देना है, बोर्ड का एग्ज़ाम हो जाएगा और उसको कुछ टाइम के बाद फिर एक नया कॉलेज, फिर वही पढ़ाई और उसका बोरिंग दिन। अब राघव वहीं से ही कुछ डिसाइड करता है और 4 से 5 दोस्त जो उसके थे, पक्के दोस्त, उसके साथ वो एक प्लान बनाता है। प्लान ये था, बहुत सिंपल सा प्लान था कि वो एक मैप निकालते हैं अपने बैग से और हाँ यस मैप, बैग बैग में एक मैप होता है। जो तुमने मैप देखा होगा कि बहुत सारे ट्रेज़र हंट में जो मैप होता है कि इस जगह पर हमने ये छुपाया है, तो बिल्कुल वैसा ही कुछ सीन था। तो एक मैप होता है जिसमें वो लोग कुछ प्लान वगैरह बनाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। रास्ता उसके घर से, उन लोगों के घर से रास्ता तो बहुत दूर था, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि हम पैदल नहीं जाएंगे, ना ही कोई साइकिल का इस्तेमाल करेंगे, ना ही बाइक का इस्तेमाल करेंगे और ना ही किसी बस का या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कार को रेंट पर लेते हैं। राघव का आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन बाकी लोगों ने कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो कैसे हम अफोर्ड करेंगे, कैसे हम रेंट पर एक गाड़ी लेंगे और उससे जाएंगे। राघव के पास एक और प्लान था। राघव ने देखा कि उन लोग के पास पैसे तो कम है, लेकिन वो लोग जाना चाहते हैं। राघव क्या करता है, कुछ ऐसे सेकेंड हैंड कार मार्केट में कुछ ऐसे रेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो राघव उसके पास जाता है। उसके घर के बगल में ही कुछ ऐसे उसके रिश्तेदार वगैरह, तो उनसे वो बात करता है। जो राघव के रिश्तेदार थे उसमें एक लड़का होता है, तो वो लड़का भी राघव के इस प्लान में शामिल हो जाता है। राघव उसको बताता है कि हाँ, चलो आज चलते हैं, क्योंकि कुछ दिन के बाद से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और फिर बोर्ड, कॉलेज, फिर पढ़ाई वगैरह। राघव तैयार हो जाता है और उसका दोस्त भी तैयार हो जाता है और उसका दोस्त का जो उसके दोस्त के पापा का एक सेकेंड हैंड कार मार्केट में कुछ सर्विसेज वगैरह देते हैं। तो राघव ने कहा कि तू अपने पापा से बात करना। राघव का जो दोस्त था, रिश्तेदार का बेटा, वो हाँ वो कहता तो ठीक है, हाँ मैं बात करूँगा। तो अगले दिन तक वो बात कर लेता है और राघव अपने 4-5 दोस्तों के साथ उसके घर पर आता है। कुछ सोफ़े पर बैठ के मीटिंग वगैरह होती है और उसके बाद एक कार सेलेक्ट होती है। हालांकि उसका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा था बस, लेकिन कार बहुत अच्छी थी और मेंटेनेंस वगैरह बहुत कम था। वो रेंट पर एक कार लेते हैं। अब क्योंकि वो रिश्तेदार का था, तो रिश्तेदार की लड़की का था और वो उसका दोस्त था, राघव का दोस्त था, तो कुछ नेगोशिएट वगैरह करके वो लोग कम से कम दाम में वो रेंट वगैरह पे कर लेते हैं। तो अब 4 से 5 दोस्तों के साथ अब टोटल हो गए थे 6 लोग। अब क्योंकि बहुत, तुमने देखा होगा कि जब कोई ट्रिप पर जाते हैं, कोई कोई भी स्टूडेंट ट्रिप पर जाता है तो कोई बहाना बनाता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, तो आखिरी मोमेंट पर तो हुआ क्या कि उसमें से एक लड़का तो मना कर दिया। बचे सिर्फ 5 लोग। कार में उतनी ही जगह होती है, तो एक दिन डिसाइड किया राघव ने और बाकी उसके दोस्त ने भी। तो 5 जने थे, एक कार लिए और उस कार में पीछे 3 बैठ गए और आगे 2। अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, पता है क्या? गाड़ी चलाएगा कौन? क्योंकि अभी किसी का ड्राइविंग लाइसेंस बना भी नहीं है और गाड़ी चलाकर उसे एक एक जगह से काफ़ी दूरी तय करनी है।
और ये एक प्रॉब्लम में वो लोग फंस रहे थे। तो राघव ने क्या किया कि अर्जेंटली उस लड़के को भी फ़ोन करके बुला लिया जिसने मना किया था, क्योंकि वही एक लड़का था जिसे गाड़ी चलानी आती थी। तो अब किसी भी तरह से उसे बुलाने के बाद 1 से 2 घंटे में आने में टाइम लगा, और उसके बाद वो आया। तो वो गाड़ी ड्राइव करने के लिए जैसे ही कार में बैठा, तो अब एक और प्रॉब्लम आ गई। पीछे 4 लोग को बैठना पड़ा और आगे 2 लोग, अब टोटल हो गए थे 6 लोग। राघव मन ही मन बोल रहा था कि क्यों नहीं सीखा गाड़ी चलाना और वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी राघव काफ़ी खुश था, क्योंकि वो कॉलेज जाने से पहले वो कुछ एडवेंचर करना चाहता था, और बाकी दोस्त भी। म्यूज़िक चलाकर सब बहुत बढ़िया मज़े करते हुए जा रहे हैं। पीछे डिक्की में कुछ खाना वगैरह था, तो वो लोग रास्ते में खाते पीते चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो थोड़ा सा रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक वो लोग कार चला रहे थे। गाड़ी एक जगह रोकते हैं, और वो एक छोटा सा ढाबा टाइप का था, तो वहाँ पर वो लोग रुकते हैं। अंदर थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा सा कुछ गरम खाना खाते हैं। वो लोग पैकेट का खाना खा के लिटरली बोर हो गए थे, इसलिए वो कुछ गरम खाना खाते हैं। अंदर जाते हैं, वो लोग कुछ पराठे पनीर वगैरह मंगवा कर एक साथ बैठकर खाते हैं। अब क्योंकि दिन का टाइम से थोड़ा सा रात होने लगी थी, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि रात होने से पहले हमें अपने डेस्टिनेशन पर तो एटलीस्ट पहुंच ही जाना है, नहीं तो हम रास्ते में अटकते फिरेंगे, फिर हमें हमें रास्ता भी कुछ खास पता नहीं है। अपना खाना ख़त्म कर लेने के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो चलते हैं। 10 से 15 मिनट हुआ होगा उस जगह से उन लोगों को निकलते हुए, तभी अचानक से उनकी गाड़ी में एक रेडियो अचानक से ऑन हो जाता है। रेडियो अचानक से ऑन होता है, और रेडियो में से एक आवाज़ आती है कि बस ऐसे ही गाना बजने लगता है, कोई आवाज़ वगैरह नहीं आती। तो राघव रेडियो बंद करने के बजाय उसे थोड़ा सा तेज़ कर देता है, और गाना एंजॉय करते हुए लोग ट्रिप पे आगे बढ़ते रहते हैं। राघव क्या देखता है कि वो गाना बजते बजते वो अब धीरे धीरे और तेज़ होता जा रहा है। उसने फिर भी उसे अवॉइड किया। कुछ 3 से 4 मिनट के बाद फिर से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। कार में जितने भी 6 लोग बैठे थे वो अब रोकने लगे कि इस म्यूज़िक को बंद करो और वॉल्यूम या फिर कम करो, क्या कब से कान पकाया जा रहा है। ऐसे करके पीछे से आवाज़ आने लगी। अब राघव पूरी कोशिश कर रहा था उस वॉल्यूम को कम करने की, लेकिन वॉल्यूम कम हो ही नहीं रही थी। राघव को लगा कोई मेल फंक्शन है या फिर अंदर कुछ सिस्टम से ख़राबी है, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि गाड़ी रोक थोड़ा सा, मैं देखता हूँ। तो उसके दोस्त ने गाड़ी रोकी, और राघव ने रेडियो पर 2 से 3 थप थप किया, मतलब मारा जैसे हम लोग टीवी पर मारते हैं, नहीं चलता तो वैसे ही उसने रेडियो पर मारा। अब कार थोड़ी सी पुरानी थी, तो ऑब्वियस है क्योंकि कार थोड़ी सी पुरानी थी और उसमें कुछ टच स्क्रीन वगैरह नहीं थी। तो एक रेडियो था, काफ़ी सारे बटन्स थे, तो ठोकने के बाद वो बंद हो जाता है। गाड़ी फिर से स्टार्ट करते हैं वो लोग और चलते हैं। गाड़ी चलती जाती है। अब राघव ने पीछे से एक आवाज़ सुनी। उसके दोस्त चिल्ला रहे थे कि यार थोड़ा सा रोक दे, मुझे टॉयलेट वगैरह जानी है। तो राघव कहता है अबे यार तू पागल हो गया है क्या? जब हम होटल में थे तब तूने क्यों नहीं किया? ढाबे में थे तब तूने क्यों नहीं बताया? उसका दोस्त बोलता है कहाँ तब की बात, और अभी जल्दी से रोक देना, तुरंत करके आता हूँ। तो राघव कहता है कि थोड़ा 2 से 3 मिनट के लिए गाड़ी रोक दे यार, वो पता नहीं क्या है उसका। तो उसका दोस्त जाता है हल्का होने। लेकिन जो गाड़ी होती है, अब गाड़ी पूरी तरह से 5 लोगों से भरी है। अब गाड़ी में सिर्फ 5 लोग हैं और उस दोस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जैसे ही वापस आने लगता है अपना हल्का वगैरह होके, तो गाड़ी में एक चीज़ नोटिस करता है। गाड़ी में वो ये नोटिस करता है कि उसकी हेडलाइट जो है वो हल्की सी टिल्टेड है, मतलब मुड़ी हुई है। मतलब ऐसा लग रहा हो जैसे तुम्हारे सामने एक कार खड़ी है और तुम उसे सामने से देख रहे हो, और तुम्हें ऐसा एज्यूम हो रहा है, तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो कार तुम्हें ही देख रही है, उसका डीआरएल वगैरह, लाइट, हेडलाइट वगैरह। लेकिन जो वो उसका दोस्त था, वो जब वापस आ रहा था गाड़ी की तरफ हल्का होने के बाद, तो उसे लगा कि गाड़ी का जो हेडलाइट है वो थोड़ा सा टिल्ट है और उसकी तरफ है, उसकी तरफ मुड़ा हुआ है। उसके उस दोस्त ने थोड़ा सा अवॉइड किया इस चीज़ को और गाड़ी में जाकर वापस बैठ गया। तो अपना सीट बेल्ट लगाने के बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फिर से। अब की बार कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना ही रेडियो में कोई प्रॉब्लम थी, नहीं।
अब की बार प्रॉब्लम पता है कहाँ हुई? अब की बार प्रॉब्लम हुई स्टीयरिंग व्हील में। और स्टीयरिंग व्हील ऐसा नहीं हुआ कि रुक गया एक जगह और वो मुड़ ही नहीं रहा है। प्रॉपर सब चीज़ काम कर रही थी, लेकिन उस गाड़ी में, उस स्टीयरिंग व्हील में एक अचानक से एक चेहरा बाहर आ गया। सोचो तुम एक कार चला रहे हो, तुम्हारे बगल में कुछ बहुत सारे दोस्त वगैरह तुम्हारे बैठे हैं और तुम म्यूज़िक चला रहे हो, एक हल्की म्यूज़िक चल रही है रेडियो में ही, तो वो कैसेट में चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक चेहरा स्टीयरिंग व्हील पर आ जाता है। उसका दोस्त बिल्कुल पूरी तरह से पागल हो जाता है इसे देखकर, और ब्रेक और एक्सीलेटर को पूरी तरह से दोनों दबा देता है और डर के मारे तुरंत वो सीट बेल्ट को हटाता है और गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो स्टीयरिंग व्हील पर वो चेहरा देख के डर गया, सिर्फ बस इसलिए क्योंकि उसने अपने पीछे देखा और उसके साइड में देखा कि वही सेम चेहरा उन दोस्तों के मुंह पर भी है। और लिटरली बता रहा हूँ, ये कोई प्रैंक नहीं था। उसका दोस्त लिटरली बहुत ज़्यादा डर गया था और सीट बेल्ट को निकालने के बाद वो गेट को खोलता है और तुरंत भागने की कोशिश करता है। अब भाग तो रहा होता है, जैसे ही गेट खोल के वो भागने लगता है, राघव और उसके दोस्त तुरंत गेट खोल के बाहर निकलते हैं और उसके पकड़ते हैं कि क्या हुआ तुझे, तू भाग क्यों रहा है, पागल हो गया है क्या? अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचे ही नहीं हैं और तू गाड़ी से उतर के भाग रहा है। हम जाएंगे कैसे अपनी जगह पर? तो किसी भी तरह से वो लोग उसको, अपने दोस्त को कन्विंस करते हैं, क्योंकि गाड़ी सिर्फ उसी को चलाना आता था। तो किसी भी तरह से वो लोग कन्विंस करते हैं और वापस वो लोग गाड़ी में जाकर बैठते हैं। वही पहले की तरह, 4 पीछे और आगे 2। अब की बार वो जो दोस्त था वो राघव को पीछे बैठे लोगों को बता रहा था कि अचानक से एक चेहरा आ गया था स्टीयरिंग व्हील पे, जैसे एयर बैग खुल जाता है ना, बिल्कुल वैसा ही। अब जो राघव था वो ड्राइवर की तरफ देख रहा था। जो राघव था वो ड्राइवर की तरफ देख रहा है, उसे लग रहा है क्या बकवास कर रहा है, क्या मजाक कर रहा है ये। और बाकी बाकी जो पीछे बैठे थे वो कुछ खिल्ली वगैरह उड़ा रहे थे, सिर्फ उसको एक ठो बकवास से जोक के लिए, अच्छा एक मजाक ना कर पाने की वजह से। तो बस ऐसे ही करके वो आपस में बातचीत करते हैं और उस चेहरे के बारे में बात ही कर रहे होते हैं और वो अपने डेस्टिनेशन पर बस पहुंच ही रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से उनका हैंड ब्रेक जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, मतलब अपने आप। गाड़ी में तुमने देखा होगा जो हैंड ब्रेक होता है, गाड़ी को अगर पार्क कर देते हैं तो उसको हैंड ब्रेक को खींच देते हैं, जिससे गाड़ी ना आगे जाए ना पीछे जाए, एक जगह रुकी रहे। तो गाड़ी चलते चलते तुम इमेजिन करो कि हैंड ब्रेक को खींच दिया गया अपने आप। अब की बार उस चीज़ को सब लोगों ने देखा। वो जो स्टीयरिंग व्हील पर चेहरा आया था उसे तो कोई नहीं देख पाया, क्योंकि सब अपने गाने में मग थे, गाने में अपने मगन थे। कोई खिड़की से पहाड़ को देख रहा है, कोई इधर वगैरह देख रहा है, कोई नदी देख रहा है, और राघव गाने एंजॉय कर रहा है वहाँ आँख बंद करके। तो बस सिर्फ वही स्टीयरिंग व्हील पर वही देखा था उसका दोस्त जो ड्राइव कर रहा था। लेकिन अब की बार जो हैंड ब्रेक के साथ हुआ, वो अपने आप जो हैंड ब्रेक खींचा उसे सब ने देखा। अब गाड़ी एक ही स्पीड पर चल रही थी, वो है 20 से 30 की स्पीड के बीच में। सबका ध्यान सिर्फ हैंड ब्रेक पर था और गाड़ी को धीरे धीरे उसने रोका, उसके दोस्त ने। अब उसके दोस्त ने बोला, क्यों, कैसा लग रहा है? अब पता चल रहा है कि ये क्या हुआ है। अब तुम लोग बोलोगे कि ये भी मैंने मजाक किया था, ये भी किसी भी तरह का मजाक है मेरे द्वारा। तो राघव के पीछे जो बैठे थे उसमें से एक लड़का बोलता है, क्या ये मजाक ही था जो अपने आप हो जाता है? अब की थोड़ा सा वो लोग अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे कि क्या गाड़ी में कुछ ख़राबी आ गई है, या हमें ये गाड़ी ही नहीं चूज़ करनी चाहिए थी। तो होता ये है कि वो अपने डेस्टिनेशन से कुछ ही दूरी पर थे। अब उनके साथ ये सब हो रहा था, मतलब उन्हें लगा कि गाड़ी में कुछ ख़राबी है। तो आसपास कुछ मैकेनिक वगैरह ढूंढ रहे थे या फिर गाड़ी को खुद ही चेक कर रहे थे, नीचे देख रहे थे, बोनट वगैरह देख रहे थे। अब जो ड्राइवर होता है उसे तो पता होता है कि कहाँ से हमें क्या देखना है, लेकिन बाकी लोग थे वो इधर उधर देख रहे थे बेवकूफ़ों की तरह। कोई टायर देख रहा है, कोई नीचे झाँक कर देख रहा है, तो कोई बोनट ही देख रहा है, बोनट खोल के। तो कोई मैकेनिक वगैरह नहीं मिलता। अब की बार बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में नहीं चलाते वो लोग, वो फिर से स्टार्ट करते हैं गाड़ी और धीमे धीमे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने लगते हैं। अब होता क्या है, गाड़ी के अंदर जितने भी लोग थे, 6 लोग बैठे थे, वो एक चीज़ नोटिस करते हैं, गाड़ी अब पूरी तरह से काली होती जा रही है। यस, पूरी तरह से काली होती जा रही है। चाहे वो स्टीयरिंग व्हील हो, चाहे उसका स्पीडोमीटर हो, टैकोमीटर हो, उसका रेडियो हो और विंडशील्ड वगैरह, सब चीज़ काला होता जा रहा है।
अब गाड़ी को ये काला होते देख वो जो गाड़ी का ड्राइवर था उसके दोस्त ने ब्रेक लगाई तुरंत। अब वो लोग गेट खोलकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या हुआ। गाड़ी के पूरा शीशा काला हो गया, अंदर पूरी तरह से डैशबोर्ड काला हो गया, पूरी तरह से सीट काली हो गई, सब कुछ पूरी तरह से काला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना काला हो गया कि अगर टॉर्च भी जलाया जाए तो जब तक वो टॉर्च जल रही है सिर्फ तभी तक कुछ अंदर का दिखेगा, बाकी पूरी लाइट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, इतना काला हो गया। अब की बार वो थोड़ा सा डरना शुरू कर दिए थे उसके दोस्त। वो सभी 6 के 6 लोग थोड़ा सा अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, क्योंकि अब दिन के टाइम से थोड़ा सा रात का वक्त हो रहा था, थोड़ा सा शाम का वक्त था। अब उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, अब हम अपने डेस्टिनेशन तक कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, क्या हम सुरक्षित पहुँचेंगे, ये गाड़ी काली क्यों हो रही है। और एक ने गेस किया कि क्या कार में आग लग गई। तो बस एक दूसरे को ये लोग देखते रहते हैं, गेस करते रहते हैं कि तभी अचानक से वो जो गाड़ी होती है ना पूरी तरह से शेक करने लगती है, और अचानक से वो रेडियो चालू हो जाता है, और रेडियो में से एक आवाज़ आती है, तुम लोग गाड़ी छोड़कर भाग जाओ। लिटरली वो यही आवाज़ आती है। गाड़ी के अंदर बैठे वो 6 के 6 लोग ध्यान से सुन रहे होते हैं। अब की बार बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि एक ने पूरा हैंडल को, जो गेट खोलने के लिए हैंडल होता है, उसे पूरी जान लगा के वो खींचे जा रहा था। और फिर रेडियो से आवाज़ आती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 सेकंड है, 2 सेकंड में तुम्हें गाड़ी छोड़कर भागना है, वरना तुम्हारी मौत पक्की। अब कोई शीशे पे मार रहा है, कोई गेट खोल रहा है, बस पैनिक हुए जा रहे हैं, सब चिल्लाए जा रहे हैं। अब बिल्कुल पूरी तरह से लॉजिक ख़त्म हो गया, अब सिर्फ डर का माहौल था। अब किसी को नहीं लग रहा था कि ये कोई प्रैंक कर रहा है। आखिरी के पीछे पीछे हुए सब चीज़ याद आने लगी। जो ड्राइवर था उसको याद आने लगा कि स्टीयरिंग व्हील पर जो चेहरा आया था वो सबको याद आने लग गया। जो हैंड ब्रेक था वो अपने आप खींचा तो वो सबको याद आने लग गया। अब ये सीन सब सोच ही रहे थे कि अचानक से वो जो गेट होता है वो खुल जाता है सिर्फ 1 सेकंड के लिए। तो जैसे ही खुलता है सब धक्का देके बाहर निकलते हैं। और जो मतलब इमेजिन करो कि तुम कार में बैठे हो और पीछे 4 लोग बैठे हैं, आगे 2 लोग बैठे हैं। तो जो ड्राइवर होता है वो निकल जाता है, जो को पैसेंजर होता है वो निकल जाता है, को ड्राइवर निकल जाता है, और पीछे के जो मतलब इधर के बैठे हैं 2 लोग वो निकल जाते हैं, और पीछे के 2 लोग निकल जाते हैं। गाड़ी में जो डिक्की थी वो भी खुल जाती है, और सामान अचानक से मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली बाहर फेंक दिया जाता है, पता नहीं कैसे अपने आप वो फेंका। मतलब ऐसे तुम देखो कि कोई गाड़ी में से सामान ऐसे फेंक दिया है और वो अपने आप हो जाता है। अब जब से वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो पूरी गाड़ी पूरी तरह से काली हो चुकी होती है। गाड़ी पूरी तरह से काली हो चुकी होती है, और जब वापस मुड़ के वो दूर भागते हैं अपना सामान वगैरह लेके पैक करके। अब सामान तो छोड़ सकते नहीं, थोड़ा बहुत वो लोग ज़रूरी सामान उठाते हैं, बाकी कुछ पड़ा रहता है छोटा मोटा सामान, वो डर के मारे उठाते ही नहीं। वो दूर भागते हैं और गाड़ी की तरफ देखते हैं। तो गाड़ी जैसे आगे की तरफ जा रही थी ना, वो पीछे की साइड खड़ी हुई है। मतलब जो बोनेट आगे था, हेडलाइट वगैरह आगे था, तो सब कुछ सामने की तरफ था। तो वो जैसे ही गाड़ी से निकल कर देखते हैं तो वो पीछे की साइड थी, मतलब उल्टा फेस करके। अब ये जो टाइम था ये पूरी तरह से डरा देने वाला था उन लोगों के लिए, क्योंकि अब इमेजिन करो ये कोई दिन का समय नहीं है, ये रात का समय है। उनकी हेडलाइट भी अब सामने के बजाय पीछे की तरफ थी। तो जो राघव होता है वो तुरंत अपना फ़ोन निकालता है, और गाड़ी का जो ओनर होता है उसका दोस्त उसके दोस्त को वो फ़ोन लगाता है। तो फ़ोन लगाने के बाद वो अपने दोस्त से पूछता है, ये क्या गाड़ी है, तूने क्या दे दिया मुझे, कि तू पागल हो गया है क्या। ये पूरी गाड़ी रास्ते में काली पड़ गई, और अचानक से रेडियो में से आवाज़ आ रही है, और हैंड ब्रेक अपने आप लग जा रहा है। तू पागल हो गया है क्या, तुझे नहीं आना था, तू हमारे साथ मजाक क्यों कर रहा है। राघव के बाकी जो दोस्त थे वो तो लिटरली बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, लेकिन राघव अभी सोच रहा था कि ये उसके मजाक है, उसने मजाक किया है। तो उसने उसको फ़ोन लगाया और उसको इस सब बारे में बताया। जो जो शब्द सामने से राघव ने सुना, उसे सुनने के बाद वो हक्का बक्का हो गया पूरी तरह से। अब वो डर चुका था। उसने सुना कि किस गाड़ी की बात कर रहा है तू, मैं पिछले 1 हफ्ते से उस घर में ही नहीं रहता, तू कहाँ गया था, किस गाड़ी की बात कर रहा है, मैं अपने नानी के घर आया हूँ। अब राघव की पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई, पूरी तरह से हालत ख़राब हो गई। और उसने अपने बारे में और अपने उस पिछले कुछ घंटों में जो जो हुआ वो सब बताता है।
तब उसका दोस्त कहता है कि कहीं ये इस गाड़ी में से एग्जॉस्ट देख, कहीं लाल रंग का तो नहीं है और लाल रंग का धुआं तो नहीं निकल रहा है। तो राघव और उसके बाकी दोस्त, अब क्योंकि फ़ोन स्पीकर पर था, तो ये सारी बात सुनकर वो डरे हुए थे। तो जैसे ही वो बोलता है कि उसका एग्जॉस्ट वगैरह देख, उसका टायर वगैरह देख, तो सब कुछ लाल था, पूरी बॉडी काली थी और नीचे का पूछा पूरा लाल। तो वो बताता है कि हाँ, सब कुछ लाल है, एग्जॉस्ट वगैरह लाल है, उसमें लाल धुआं निकल रहा है और टायर वगैरह सब लाल है। तो उसका दोस्त जो सामने पीछे फ़ोन के उस साइड था, वो बोलता है कि उस जगह से तुरंत भाग जाओ तुम लोग, जितना ताकत लगा के भाग सकते हो पूरी ताकत लगा के उस जगह से भाग जाओ, गाड़ी को वहीं छोड़ दो, भाग जाओ, लिटरली भाग जाओ, अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ। वो बस इतना सुन ही रहे थे और वो लोग हाथ में एक राघव के हाथ में फ़ोन था और बाकी सब सुन रहे थे। वो भागना शुरू भी कर दिए, अपना सामान वगैरह लेके भाग रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी से वो लोग दूर चले जाते हैं और दूर जाके जब देखते हैं गाड़ी तो बिल्कुल पूरी तरह से नॉर्मल हो चुकी होती है। और राघव को लगा कि ये क्या हो रहा है, क्या बकवास चल रही है। एक तो वो लोग डर चुके हैं, रात का माहौल है। अब तो जब पास थे तो पूरी गाड़ी काली, पूरा धुआं काला। अब थोड़ी दूर आ रहे हैं तो जैसे वाइट कलर की जैसे गाड़ी थी वैसी नॉर्मल हो रही है। सब डरे हुए हैं, कोई उस गाड़ी के पास नहीं जाना चाहता। तो राघव अपने दोस्त से फ़ोन लगा हुआ था, वो पूछता है कि क्या हो रहा है, अब गाड़ी नॉर्मल हो गई है, क्या हो रहा है ये। तो राघव का जो दोस्त था वो बताता है, तुम लोग बेवकूफ़ लोग, सस्ते के चक्कर में जिस गाड़ी को तुम लोगों ने उठाया है वो गाड़ी श्रापित है। उस गाड़ी में जो चलाएगा उसकी मौत पक्की। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे बच गए उस गाड़ी से, लेकिन उसके पास्ट की कहानी बहुत ख़तरनाक है। उस गाड़ी में जितने लोगों ने भी उसको ड्राइव किया, उसके साथ ट्रिप वगैरह किया, कोई आज तक नहीं मिला, सब गायब हो चुके हैं। तो मुझे नहीं पता कि तुम लोग और तुम्हारे 5 के पाँचों दोस्त कैसे बच गए। भगवान का शुक्र करो और वहाँ से जितनी जल्दी हो सके दूर भाग जाओ। अब इतना सुन ही रहे थे वो लोग, उसके 6 के 6 दोस्त। तो उसमें से एक जो लड़का था, उसमें एक लड़का बोलता है, उसका एक दोस्त बोलता है, बोलता नहीं है, वो एक्चुअली हाथ दिखाता है। तो जो इमेजिन करो कि एक फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आसपास, मतलब ये बीच में फ़ोन है, हाथ में वो राघव पकड़ा हुआ है, राघव हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ है और उसके आसपास लोग, मतलब उसके दोस्त खड़े हुए हैं और उसकी ध्यान से बात सुन रहे हैं, वो जो फ़ोन पे दूसरी तरफ है उसका दोस्त। तो फ़ोन की बात जैसे ही ख़त्म होने लगती है तो उसमें से एक लड़का पीछे की साइड देखता है, गाड़ी की साइड देखता है। तो गाड़ी के साइड में जैसे ही देखता है, वो गाड़ी लिटरली उस जगह में, मतलब गाड़ी थी, उस गाड़ी का जो आगे का शीशा होता है, गाड़ी तो पूरी तरह से उन लोगों के सामने ही खड़ी थी। मतलब जा तो वो सीधा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी पे उतरते हैं तो वो लोग वो देखते क्या है कि गाड़ी उनकी उल्टी खड़ी हुई है। तो उसमें वो लड़का जो दोस्त था वो उसकी तरफ उंगली करता है, मतलब उंगली दिखाता है, उंगली नहीं करता, उंगली दिखाता है और बाकी लोगों को बताता है कि उधर देखो, उधर उधर देख, ये क्या है। तो अब बाकी 5 लोग राघव के साथ फ़ोन काटने के बाद जब उधर देखते हैं तो गाड़ी के सामने की तरफ, सामने जो विंडशील्ड थी उसमें बहुत सारे हाथ लगे हुए हैं, अंदर से बहुत सारे हाथ जो बाहर निकलना चाह रहे हैं। और ऐसे वो जो ऐसे नकोड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही शीशे में ऐसे ऐसे करके बन रहे हैं निशान, आवाज़, मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब वो लोग की फट जाती है पूरी तरह से, वो लोग एकदम हालत ख़राब हो जाती है, उनका दिमाग ख़राब हो जाता है, ये क्या हो रहा है। अब वो पूरी तरह से एकदम से डर जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। उन सभी के साथ बाकी जो दोस्त थे सब डर जाते हैं। वो लिटरली उस जगह से भागना चाहते हैं, उस जगह से, लेकिन अब उन लोगों को रास्ता तो पता नहीं था। तो जितना हो सके वो लोग उस गाड़ी से दूर भाग रहे थे, चलते चलते दूर भाग रहे थे। उसमें से एक दोस्त ये नोटिस करता है, वो गाड़ी जो थी वो धीरे धीरे उन लोगों के पास आ रही है, धीरे धीरे उन लोगों के पास ही आ रही है। अब जैसे ही वो बाकी लोगों को बताता है, बाकी दोस्तों को बताता है, वो लिटरली एकदम हालत ख़राब हो जाती है उन लोगों की। वो बिल्कुल जैसे कुत्ता पीछे पड़ जाता है ना, तब वैसे भागते हैं, वैसे ही तभी वो लोग भाग रहे थे, बिल्कुल पूरी तरह से हालत ख़राब। अब ये लोग किस तरह से जान बचाए हैं, राघव ईमेल करके मुझे बताया है। तो बहुत मुश्किल था। बाकी उन लोगों ने पुलिस वगैरह को फ़ोन किया, सब डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि यहाँ बाहर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह
कुछ सुपर नेचुरल चीज़ है, यहाँ पर कुछ तो अजीब हो रहा है। तो बस उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन लगाया और लिटरली वहाँ पर उस जगह पर थोड़ी से 10 से 15 मिनट के बाद पुलिस आ भी जाती है। तो बाकी वो लोग देख रहे होते हैं और राघव ने मुझे ईमेल करके बताया, तो जो गाड़ी थी वो लिटरली शराबित थी। उन लोगों को पता नहीं कैसे मिल गई थी, एकदम सिंपल नॉर्मल गाड़ी। उन लोगों की ट्रिप ख़राब, उन लोगों का पूरी तरह से। अब आज के बाद वो राघव और उसके दोस्त लोग कभी भी किसी भी ट्रिप पर जाने के लिए नहीं सोचेंगे। और राघव ने ईमेल पर यह भी बताया था कि छोड़ो क्या ही बताऊँ, बता देता हूँ। तो राघव ने ये बताया ईमेल पे कि जब वो लोग भाग रहे थे और जब पुलिस आ गई थी उस गाड़ी को इंस्पेक्ट कर रही थी, तो जो पुलिस थी वो उस गाड़ी के बारे में, मतलब उस गाड़ी के पास जैसे ही गई तो वो बेचारा, वो जो पुलिस वाला था, 2 से 3 पुलिस वाले गाड़ी के पास जा रहे थे, उनको एक ऐसा मतलब धक्का दिया कोई, तो पीछे जाके गिर गए वो लोग। और जैसे ही पीछे गिरे ना, तो उसमें से एक पुलिस वाला गाड़ी पर डंडा बांधने लगा। तो लिटरली वो जो गाड़ी पर जो डंडा पड़ रहा था, वो डंडा अंदर की साइड चला गया। मतलब गाड़ी की बॉडी पे अगर कोई डंडा मार रहा है तो वो डंडा अंदर की साइड मतलब टेलीपोर्ट हो गया। वो जो सोख लेता है ना कोई चीज़, तो वैसे ही डंडा अंदर की तरफ चला गया। तो लिटरली वो राघव ने कुछ ऐसी अजीब सी चीज़ देखी थी जो आज से पहले उसने कभी नहीं देखा, और उसे हमेशा ये ट्रिप याद रहेगी उन लोगों के और उन लोगों के दोस्तों के साथ भी, और उन लोगों के दोस्तों को भी ये याद रहेगा। हमेशा राघव को ये याद रहेगा। तो बस स्टोरी तुम्हें कैसी लगी? वो लोग किसी भी तरह से बच बचा कर घर पहुँचे हैं। तो ये स्टोरी कैसी लगी तुम्हें कमेंट में बताना है। और तुम्हारे साथ अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, तुम्हारे साथ भी अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, तो तुम ईमेल कर सकते हो। ईमेल तुम्हें मेरे इस चैनल पर तुम्हें बायो में मिल जाएगा, नहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर तुम मैं इस डिस्क्रिप्शन में, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ईमेल मिल जाएगा। तुम जाओ और स्टोरी वगैरह शेयर कर सकते हो। तो तुमसे मिलता हूँ मैं अगली स्टोरी में। तो बाय। कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी कैसी लगी। ठीक है, चलो।